कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो खबरों की सुर्खियां तो ज्यादा नहीं बटोर पाते, लेकिन आगे चलकर नजीर बन जाते हैं। गुजरात रेरा का ऐसा ही एक फैसला। रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको कि एक टूथलेस टाइगर कहा गया है, इक्के दुक्के कुछ मामलों को छोड़ दें, कर्नाटका रेरा के कुछ जजमेंट को छोड़ दें, महाराष्ट्र रेरा के कुछ जजमेंट को छोड़ दें, तो रेरा का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस साल मई में रेरा के 8 साल पूरे होने को हैं, लेकिन रेरा को लेकर घर खरीदारों का विश्वास आज भी नहीं बन पाया है। सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश रेरा का रहा है। गुजरात रेरा सुर्खियों में वैसे तो नहीं रहा है, लेकिन इस बार गुजरात रेरा ने सीओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्शन 3 और सेक्शन 59 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। होम बायर का कंप्लेंट टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट हो गया, क्योंकि बिल्डर ने होम बायर का प्री लॉन्च में लिया हुआ पैसा तो वापस कर दिया था, लेकिन रेरा ने फिर भी सेक्शन 3 और 59 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। क्या है रेरा एक्ट का सेक्शन 3 और सेक्शन 59? सेक्शन 3 कहता है कोई भी रियल एस्टेट प्रमोटर बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के अपने प्रोजेक्ट को ना तो एडवर्टाइज कर सकता है और ना बेच सकता है। सेक्शन 59 यह कहता है कि अगर सेक्शन 3 का वायलेशन हुआ है तो रेरा बिल्डर पे कार्रवाई कर सकता है, उस पर पेनाल्टी लगा सकता है, और वो पेनाल्टी पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% तक हो सकता है। लेकिन आमतौर पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कुछ रेरा के मेंबर्स अलग अलग स्टेट में यहां तक कहते हुए पाए गए हैं कि हमारे पास जब तक फॉर्मल कंप्लेंट नहीं आता है हम एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन यहां पे रेरा ने वो कंप्लेंट सीओ मोटो कॉग्निजेंस पे कंप्लेंट लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। और क्यों मैं कह रहा हूं कि ये आगे चलकर नजीर बन सकता है? दरअसल रियल एस्टेट में सारी प्रॉब्लम प्री लॉन्च से शुरू होती है। यहीं से शुरू होता है ब्लैक मनी का कार्टेल, यहीं से शुरू होता है स्पेकुलेटर्स की मार्केट में एंट्री, यहीं से शुरू होता है घर के प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कराना। कुछ दिन पहले याद कीजिए, डीएलएफ के चेयरमैन राजीव सिंह ने भी कहा था कि मार्केट से स्पेकुलेटर को बाहर करने का टाइम आ गया है। ये स्पेकुलेटर जो होते हैं, ये बिल्डर इनको प्री लॉन्च में बहुत कम रेट पे देता है, और अक्सर ऐसा होता है कि बिल्डर के पास कोई अप्रूवल नहीं होता, उसके पास कई मामलों में लैंड भी पूरी तरह से ओनरशिप उसकी नहीं होती है, और उसको पैसे की जरूरत होती है, तो वो प्री लॉन्च में इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर को बेचना शुरू करता है कम पैसे में। यहां पे जो इन्वेस्टर स्पेकुलेटर एंटर करते हैं, अक्सर वो भी एक एजम्पशन पे एंटर करते हैं कि प्री लॉन्च में वो एक सर्टेन लोअर प्राइस बैंड पे एंटर कर रहे हैं, लॉन्च के समय बेचकर निकल जाएंगे। और अगर आगे चल करके वो प्रोजेक्ट को नहीं ऑफलोड कर पाए, बिल्डर के यहां से सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट का डिमांड आया, तो वो डिफॉल्ट भी करते हैं। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि पूरा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्टकअप हो जाता है। मार्केट की सबसे बड़ी आयरनी रियल एस्टेट में है प्री लॉन्च स्कीम, और यहां पे ब्लैक मनी भी एडजस्ट होता है, यहां पर स्पेकुलेटर भी होते हैं। जरूरत इसी बात की है कि आपको मार्केट को रेगुलेट अगर करना है तो स्पेकुलेटर को और अर्ली वर्ड एंट्री के नाम पर आए हुए इन्वेस्टर को बाहर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो बिल्डर बिना लाइसेंस के प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज करता है, उसे बेचता है, उसके खिलाफ इतने स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है कि कोई दूसरा बिल्डर ऐसी हिम्मत नहीं करे। ये जो प्री लॉन्च स्कीम है, यही प्रॉपर्टी प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट भी कराती है, और घर खरीदार, एक आम घर खरीदार की पहुंच से वो प्राइस पॉइंट बाहर चला जाता है। गुजरात रेरा का ये कदम आगे चलकर याद रखा जाएगा कि रेरा ने एक मामले में सीओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए एक प्रेसिडेंट सेट किया है, बशर्ते रेरा ने जो सीओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है उस पे पेनाल्टी भी लगे। ये सिर्फ कॉस्मेटिक पनिशमेंट वाली एक्शन नहीं हो। दो एक ऐसे प्रेसिडेंट रेरा को सेट करने पड़ेंगे जिससे कि मार्केट में स्पेकुलेटर बाहर हो जाए, ब्लैक मनी बाहर हो जाए,
सबसे बड़ी बात है रियल एस्टेट प्राइसेज आर्टिफिशियली इन्फ्लेट नहीं हो, प्रोजेक्ट स्टकअप नहीं हो। क्या रेरा ऐसा करने में सक्षम है? कानूनी तौर पर रेरा पूरी तरह सक्षम है। समस्या सिर्फ और सिर्फ इस बात में है, क्या रेरा के पास इतना विल पावर है? अलग अलग स्टेट के रेरा के आज तक के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये विल पावर की कमी साफ दिखती है और इसीलिए गुजरात रेरा का ये प्रोग्रेसिव स्टेप आगे चलकर याद रखा जाएगा।